नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस 3-1 से चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस के इस हार में किसी की जीत छुपी है और वो जीत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के मजबूत साझीदार हैं, उनकी जीत कांग्रेस के हार में कैसे छिपी है, आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं। क्योंकि परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और विपक्ष के कई नेता सदमे में हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारेगी, और इसीलिए कांग्रेस इस पूरे चुनाव को जो 5 राज्यों में हुए सत्ता का सेमीफाइनल बता रही थी, और बता रही थी कि 24 के लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में इस तरह बुरी तरह से पराजित होकर कांग्रेस अब सदमे में है। लेकिन इस सदमे ने किसी को खुशी दी है तो वो व्यक्ति हैं बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भले ही उनकी तबीयत अभी नसाज चल रही है, तबीयत उनका खराब है, लेकिन ये जो परिणाम आए हैं कांग्रेस के खिलाफ, वो नीतीश कुमार में ऊर्जा भर सकते हैं। और वो ऊर्जा कैसे भरेंगे, इसी की चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इतिहास के पन्ने में इसे खोजते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को कांग्रेस की हार में फायदा है। क्योंकि कांग्रेस के तो साझीदार हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार कांग्रेस हारी तो नीतीश कुमार को सदमे में आना चाहिए, जैसे कि अन्य साझीदार लोग आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश भले दिखाएंगे कि उनको हार से सदमा है, या उनका जो भी बयान आता है, अभी तो तबीयत ही खराब है, लेकिन वास्तव में वो अंदर ही अंदर खुश होंगे, क्योंकि परिस्थितियां अब उनके अनुकूल होंगी। जो कांग्रेस अब तक मजबूत दिख रही थी, उस कांग्रेस के इतनी बुरी हार के बाद नीतीश कुमार का पलड़ा में भारी हो जाएगा, और यही नीतीश कुमार के खुशी का राज है। अब चलिए बारी बारी से इस पर बताते हैं, समझते हैं इस बात को कि कैसे कैसे इसमें मामला है। देखिए, अब इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की मनमानी इंडिया गठबंधन में नहीं चलेगी। नहीं चलने का कारण है क्योंकि जिस चेहरे पर 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है, उसे देश का चेहरा बनाने के बाद कैसे कोई चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है। कांग्रेस के हालांकि चेहरा कमलनाथ थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत थे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, लेकिन देखा जाए तो उसमें राहुल गांधी की भी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस के वो चेहरा बन के उनको कांग्रेस चेहरा बनाते रही है। तो इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा कांग्रेस का उतना ही जवाबदेही इसके लिए तय किया जाएगा जितना मोदी की जवाबदेही थी। लेकिन पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि कैसे मोदी ने इस चुनाव को निकाला और मोदी की गारंटी चली, और पूरा जो ये 3 प्रदेश है वहां मोदी का जादू जो है वो जनता के बीच सर चढ़ कर बोला। अब आइए चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खफा क्यों थे। कांग्रेस से नीतीश कुमार खफा इसलिए थे क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जो एक एक विपक्षी दलों को एकजुट कर एक मंच पर लाया, और जब मंच तैयार हो गया तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उस पर आकर बैठ गए, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लालू यादव ने भी सपोर्ट कर दिया और कहा कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनकर चलेंगे। वहीं से नीतीश कुमार का जो है वो इंडिया गठबंधन से किनारा होते गए, मतलब उनको किनारा किया जाने लगा, और धीरे धीरे कांग्रेस अब इसको मेन स्ट्रीम में लेकर इंडिया गठबंधन की मुख्य धुरी
बन गई थी और नीतीश कुमार उससे अलग चल रहे थे। आगे की कार्यक्रम भी नहीं हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को इसी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार था, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी कि इन 5 राज्यों में से कम 4 राज्यों में कांग्रेस का शासन वापस लौटेगा। वो भाजपा को इसे शून्य पे आउट करना चाहती थी और यही उसका सपना था। वो बार बार बोल भी रही थी, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ। और जब सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर अब उनके विपक्ष में आवाजें भी आएंगी। अब लालू यादव भी कांग्रेस को बचा नहीं पाएंगे, सामने से अब तो उन्हें नीतीश कुमार के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही अब पूरे विपक्ष में एक ऐसा नेता बचे हैं जिनके चेहरे पर चुनाव को लड़ा जा सकता है, एक मजबूत लड़ाई दी जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ओबीसी के चेहरा है। नीतीश कुमार पर ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ है। नीतीश कुमार पर कोई वैसा अभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। यही है जो मोदी के पास भी न कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, न उनके ईमानदारी पर शक है, न परिवारवाद को के पोषक हैं, और ओबीसी चेहरा भी है मोदी भी। तो ये तीनों नीतीश के पास भी मौजूद हैं और नीतीश को आगे करके चुनाव को लड़ा जा सकता है। नीतीश पहले ये चाहते भी थे कि हमने मेहनत किया है, मुझे संयोजक बनाया जाए और प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। हालांकि वो कहते कभी नहीं थे, लेकिन ये चाहत उनकी मन के अंदर उनके थी। और जब ये पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस पर वो वार और पलटवार भी किए और तब कांग्रेस अध्यक्ष को फोन करके उन्हें मनाना भी पड़ा। और वो इंतजार कर रहे थे कि अब 5 राज्यों का चुनाव होगा, उसका परिणाम पक्ष में आएगा तो राहुल गांधी को मजबूरन में लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जब ऐसा नहीं हुआ तो समझिए कि पूरा खेल इंडिया गठबंधन का बिगड़ गया है। अब फिर से उसे सहेजने और संवारने की जरूरत है, और ऐसे में ही नीतीश कुमार की उपयोगिता समझ में आती है, सामने आती है, और नीतीश कुमार ऐसे ही मौके की तलाश में थे। अब वो भी इंतजार ही कर रहे थे कि 5 राज्यों का जो चुनाव होगा उसका परिणाम आएगा, उसके बाद ही हम अपनी रणनीति बनाएंगे। और इसीलिए वे एनडीए के खिलाफ भी उस तरह से नहीं बोल रहे थे जैसे अन्य नेता बोलते हैं। क्या पता कब उधर पलटी मारना पड़े। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार अभी बीमार हैं और मुख्यमंत्री आवास से अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ठीक हुए और बाहर निकले, समझिए कि राजनीति का खेल उस दिन से चालू होगा। और नीतीश कुमार को ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है। किसी की हार किसी के लिए जीत का सौगात बनती है, तो कांग्रेस की हार में ही नीतीश कुमार की जीत थी, और नीतीश कुमार इसका फायदा अब कितना उठा पाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह के मुद्दों पर जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना होगा, ताकि हम और आप हमेशा के लिए जुड़ जाए, ताकि जब भी बातें करें आप हमारी बातें सुने और आपका जो कमेंट है, महत्वपूर्ण कमेंट हमें मिले, ताकि हम अपनी बात को और आप अपनी बात को हमारे तक पहुंचा सके। तो चलिए, आज दीजिए इजाजत। नमस्कार।